चलिए बात उन विधायकों की जिनका नाम एसओजी की एफआईआर में शामिल है। झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करता। हम तो ट्राइबल लोग हैं। कांग्रेस हमारी माँ है। कांग्रेस की वजह से देश को आज़ादी मिली है। हम सबको आरक्षण का फायदा मिला है। आज जो कुछ भी धरातल के ऊपर दिख रहा है वो कांग्रेस की देन है और इसलिए मैं तमाम बातों को एक सिरे से खारिज करता हूँ। एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। कुछ नंबर भी सामने आए हैं। इन नंबर वाले कौन व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए। उन लोगों ने मेरे से कभी बात की होगी या नहीं की होगी, वो उनसे पूछताछ से ही मालूम पड़ेगा। मैं उन आदमी को जानता नहीं हूँ, ना उनके नंबर को जानता हूँ। माननीय हमारे अशोक जी गहलोत और मेरे पतिदेव हुरतेंग जी खड़िया कट्टर कांग्रेसी रहे हैं। 3 बार उनको टिकट मिला है। कुशलगढ़ की जनता ने मुझे भरोसा किया और मुझे कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर भी उन्होंने कांग्रेसी है यूँ करके ही मुझे वोट दिए और हमारे खून में ही कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे, उसमें कोई दौरान कोई शक नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हो सकता है कहीं ऑनलाइन नंबर आए होंगे, मुझे ध्यान नहीं है। वो तो हमारे मोबाइल वहाँ ट्रैक है तो हो सकता है नाम आ गया होगा, पर मुझे ध्यान नहीं है और न आएगा। मैं आपसे विश्वास दिलाती। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला और विधायकों की खरीद फरोख्त को मनगढ़ंत कहानी करार दिया। एसओजी मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। कहा कि वो सरकार गिराना चाहते हैं लेकिन वो 5 साल तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। शेखावत जी, सीएम ने कहा है कि भाजपा सरकार गिराना चाहती है। राज्यसभा चुनाव के समय एक स्क्रिप्ट लिखी गई। स्क्रिप्ट राइटर भी वही थे, निर्माता भी उस फिल्म के वही थे, निर्देशक भी वही थे, अभिनेता भी वही थे और अभिनेत्री भी वही थे। और उस फिल्म के माध्यम से अल्टीमेट गोल अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अपने सहयोगी मंत्री को जो है किनारे करना, उसको कॉर्नर करना, उसको टारगेट करना था। हमारे नाम के कंधे पर बंदूक रख करके और अपने पार्टी के अध्यक्ष को निपटाने का षड्यंत्र रचा गया। उसमें शायद यथेष्ट कामयाबी नहीं मिली, तब उन्होंने शायद अपनी उस फिल्म को मार्केटिंग का ये नया मार्ग लिया है। अपनी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मीडिया के सामने आकर के जब एसओजी को ही सब कुछ करना था, तो आपको मीडिया के सामने आकर के बयानबाजी करने की आवश्यकता क्या थी? सरकार ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आरोप लगाया कि मोदी जी ने इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए जो हमने मांगा था वो नहीं किया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि उधार देने की तो उधार तो कोई भी दे सकता है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने पहली मांग की थी कि हमारे यहाँ बसों की अनुमति दो, बसों की अनुमति हुई, आप कुछ नहीं कर पाए। आपसे कहा गया कि रेल चलाने की आपने अनुमति मांगी, रेल चलाने की अनुमति दी। देश में जिस प्रदेश में सबसे कम रेलें गई उस समय में, उसमें से राजस्थान एक था, क्योंकि आपने अनुमति नहीं दी। आज दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो इवैक्यूएशन प्रोग्राम, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोग्राम माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वंदे भारत अभियान लिया। लाखों लोगों को भारत लाया गया। राजस्थान के जो विद्यार्थी दुनिया के कोने कोने में, विशेष रूप से CIH कंट्रीज में, मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान आज अनुमति देने में कोताही क्यों कर रहा है? 3 फ्लाइट्स जो है किर्गिस्तान से कैंसिल हुई हैं क्योंकि राजस्थान की सरकार ने अनुमति प्रदान नहीं की है, NOC प्रदान नहीं किया अपने यहां जयपुर में उतरने की। अपने आत्ममुक्ता से दौर से बाहर निकलें, दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें, अपने गिरेबान में झांक करके देखें और राजस्थान की जनता का दुख दूर करने का प्रयास करें। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह।